हम तो ये देख रहे हैं कि ये 4 साल में जो अग्निवीर बन करके निकलेंगे वो आरएसएस के लोग को ये भर्ती करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं और देश के दंगा में उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये भी उनकी मंशा है जो इस दौरान उभर कर आई है कि प्राइवेट अडानी और अंबानी का फौज तैयार करें। 4 साल हम ट्रेनिंग दें और अडानी अंबानी का एक फौज खड़ा होगा और हमारे जवानों को भाड़ा पर देश में भेजेंगे। जहां BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आज बिहार बंद के दौरान जब वाम दल और राजद बिहार बंदी के नैतिक समर्थन दिलला, यही दौरान सिवान में भी 144 लागू रहा, लेकिन जीरादेई के स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा अपना पार्टी माला के कार्यकर्ता के साथ जेपी चौक पर धरना प्रदर्शन करत रही है और धरना प्रदर्शन में वहाँ के का कनी है, आई सुनी। नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सुरक्षा के साथ मजाक उड़ाते हुए अग्निपथ योजना लेकर आई है। ये 2 मायने में खतरनाक है। पहला तो ये देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक है, दूसरा हिंदुस्तान के नौजवान जो मर मर के 5 साल तक देश के सेवा के लिए जाने की तैयारी करते हैं और उसमें उसकी एक अपना सपना बनी रहती है कि हम मिलिट्री की नौकरी करेंगे, हम आर्मी की नौकरी करेंगे, तो इसके ज़रिए हम देश का सेवा भी करेंगे और हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन ये सरकार ने जब ये योजना की घोषणा की जिसमें महज 4 साल की नौकरी रह जाएगी तो हिंदुस्तान की सुरक्षा भी नहीं हो सकती है और नौजवानों के साथ विश्वासघात है। सरकार का कहना है कि सेना का जो एवरेज उम्र है 26 से 27 वर्ष से उसको कम किया जा रहा है, प्लस जो पेंशन पे खर्चे होते थे उसको रोककर सेना को जो आधुनिकीकरण हथियार है उनको उपलब्ध कराने के लिए 1 साल तो ट्रेनिंग में बीत जाती है। 1 साल तो जवान अपना जब नौकरी ज्वाइन करता है तो शादी करता है, 2 साल की नौकरी बच जाती है। नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं कि ये 2 साल में नौजवान कौन सा सेवा करेगा, उसका क्या अनुभव हासिल होगा? लड़ाई के दौरान ही तो सेना के जवानों को अनुभव हासिल होता है। तो ये तो हमारे देश के सुरक्षा में ये जिस तरीक़ा के मजाक उड़ाया जा रहा है, ये देश की सुरक्षा हो ही नहीं सकती। सबसे अस्थाई अगर हमारे देश का कोई माने तंत्र है वो है सेना, और इस सेना को भी ठेका प्रथा के हवाले कर देना। और हम तो ये देख रहे हैं कि ये 4 साल में जो अग्निवीर बन करके निकलेंगे वो आरएसएस के लोग को ये भर्ती करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं और देश के दंगा में उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। जहाँ तक पेंशन के जरिए देश को फ़ायदा पहुँचाने की बात है, मैं समझता हूँ देश मोदी जी से नहीं बनता, ये देश मंत्रिमंडल से नहीं बनता है, ये देश अधिकारियों से नहीं बनता है, ये देश हिंदुस्तान की जनता से बनता है और देश के जनता के हित में जो होगा वो फैसला होना चाहिए। ये देश के जनता के हित के खिलाफ है, ये छात्र नौजवानों के खिलाफ है। हम तो पहले से ही देख रहे हैं कि मोदी जी हिंदुस्तान के सारे संपदा को कारपोरेट के हवाले कर रहे हैं। 2 लोग उनके सबसे चहेते हैं, अडानी जी और अंबानी जी। रेल को भी उन्हीं को देंगे, भेल को भी उन्हीं को देंगे, सेल को भी उन्हीं को देंगे, हवाई अड्डा उन्हीं को देंगे और हमारे भारत के ज़मीन को भी वो हमारे किसानों से छीन करके उन्हीं लोगों को देना चाह रहे थे जिसके खिलाफ किसान आंदोलन चला। अब तो हमारे देश के सेना बचा हुआ है जहां पहले से ही लगभग 50% से ज़्यादा विदेशी इन्वेस्ट हो चुका है। अब जो है वो पूरा का पूरा सेना को भी ठेका के हवाले करके उनकी मंशा है कि इसमें विदेशी पूंजी घुसा दें और देश में ये भी उनकी मंशा है जो इस दौरान उभर कर आई है कि प्राइवेट अडानी और अंबानी का फौज तैयार करें। 4 साल हम ट्रेनिंग दें और अडानी अंबानी का एक फौज खड़ा होगा और हमारे जवानों को भाड़ा पर देश में भेजेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां भेजेंगे। जिस तरह से विरोध हो रहा है, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तोड़फोड़ पहुंचाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि छात्र इस तरह की हरकत करेंगे या कुछ असामाजिक तत्व इसमें शामिल होकर इस तरह की हरकत? देखिए, छात्रों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है हिंसक तरीके से, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि छात्र पीसफुली लड़ें। लोकतांत्रिक देश में गांधी जी बहुत बड़ी लड़ाई को इस देश में लड़ा है, तो शांतिपूर्ण तरीक़ा से वो लड़े।
लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर देश के भीतर जो कुछ भी हिंसा हुई है, उस हिंसा के लिए हमारे देश की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेवार है, जो हमेशा जन विरोधी फैसला लेती है और देश की जनता सड़कों पर आ जाती है। अभी छात्रों के साथ विश्वासघात इन्होंने किया। पहले तो इन्होंने 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात कही, देश से नौकरियां ख़त्म की। अब जो है सरकार सेना से लेकर के सारे विभाग को ठेका पर दे देंगे, तो इन नौजवानों के अंदर जो सपना है वो टूट रहा है, और इसी सब टूटे हुए सपने के आक्रोश में आज नौजवान सड़कों पर उतरे हैं। तो जो कुछ भी हिंसा हुआ है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार अपनी योजना से पीछे हटने का नाम ले रही है, तो क्या सरकार तानाशाह सरकार है, ये घमंडी सरकार है, ये साधारण तरीके से फासिस्ट सरकार साधारण तरीके से पीछे नहीं हटती। इनको चाहिए लंबा आंदोलन। किसानों ने 1 साल में घुटना टेका दिया ना, सरकार बैकफुट पर गई ना, आज भी सरकार बैकफुट पर जाएगी, सरकार घुटने टेकेगी। और नरेंद्र मोदी सरकार को इस देश की जनता आने वाले दिनों में अगर ये सरकार जो है इस योजना को वापस नहीं लेगी, तो जिन नौजवानों ने गद्दी पर बैठाया है वही 24 के चुनाव में गद्दी से उतार कर वहाँ फेंक देंगे जहाँ इनकी कोई आता पता नहीं चलेगा।